वेलकम टू ओम फास्ट एजुकेशन राज। आई माई सेल्फ सचिन यादव आज सभी को कक्षा 6 की गणित दक्षता अभ्यास 10 के बताने जा रहा हूँ। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में सत्य या असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें असत्य और सत्य का चिन्ह लगाना है, कौन सत्य कौन सत्य। दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है? नहीं। अब मान लो 3 और 4 का मान लो 12 और 16 का गुणनफल ज़्यादा है, लासा और मासा कम आता है उससे, तो ये बात क्या हुई? असत्य। फिर दूसरा, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य है। जैसे किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग, यानी 12 है जो 3 से और 4 से विभाज्य हो रहा है, तो ये भी है क्या? गलत, क्योंकि वो उनके गुणनफल से सदैव विभाज्य नहीं हो सकती हैं। कभी कभी हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं। फिर इधर आइए, तीसरा, एक भाज्य तथा दूसरे भाज्य संख्या आपस में सहभाज्य हो सकती हैं? हाँ, 16 और 17 जो हैं ये एक है अभाज्य, एक है अभाज्य, तो क्या हो गया? सहभाज्य। ये बात सही है। फिर चौथा, अभाज्य संख्या सहभाज्य भी होती हैं, ये भी सही बात है। किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह 2 से भाज्य होगा? नहीं, क्योंकि 13 का जो इकाई का अंक है 3, तो वो 13 2 से भाज्य होगा या नहीं, तो ये बात असत्य है। फिर है 724 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 4 से 724 पूरा पूरा विभाज्य है। हाँ, क्योंकि यहाँ मान लो 4 से काटे इसको तो 4 एकम 4, 4 एकम 3 बचा, 4 अट्ठे और 4 एकम पूरा पूरा कट गया, तो ये बात सही है, तो ये लग गया इसका सही मिलान। फिर इधर है अगला सवाल, एक संख्या 12 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी? हाँ, क्योंकि यहाँ 3 से जो 12 है वो भी विभाज्य हो रहा है, तो 12 से जो संख्या विभाज्य होगी वो भी, ये बात क्या है? सही। फिर दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है, यानी जो बड़ी संख्या है, यानी मान लो 24, 2 12 नहीं हो सकता है लासा में, तो ये बात क्या है? सही, क्योंकि बोला है नहीं हो सकता, यानी वो सही बोल रहा है। फिर इधर ये, किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त्य नहीं होता है? गलत बात। ये जो है अपवर्त्य हो सकता है, तो ये है क्या? गलत। फिर इधर आइए 10वें, सहभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है? सहभाज्य संख्याओं का मासा एक ही होता है, तो बात क्या है? सही, क्योंकि 17 देख लो, 17 तो स्वयं से कटेगा तो 1 से कटेगा, तो उसका मासा 1 होगा, तो बात क्या है? सही है। अब हमारा 1 नंबर सवाल लग गया, हमारा दूसरा नंबर सवाल होगा। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित के 5 अपवर्त्य लिखिए, यानी इसकी जो है 5 अपवर्त्य इसके लिखने हैं। तो 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 ते 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, इसके हो गए 5 अपवर्त्य। 23 के, 23 दूना 46, 23 से 69, 23 चौको 92, 23 पंचे 105, 23 छक्का 128। यहाँ 26 के, 26 दूना 52,
फिर 78, 104। फिर इसमें क्या करेंगे हम, फिर से 26 जोड़ देंगे। 6 4 10 के 0 और 2 0, 2 1 हासिल 3 और 1। फिर यहाँ पे 6 5 1 इतना हो गया इसका परते। 40 40 दूना 80, 40 40 तैयार 120, 40 चौको 160 और 40 पंचे 200 और फिर 40 छक्का 240। फिर आइए 3 नंबर पे, निम्नांकित में से यानी इनमें से 15 किसका पूर्त है, यानी 15 से कौन कौन पूरा विभाजित हो जा रहा। तो पहले इसको हम विभाजित कर ले, क्योंकि हमें डाउट है कि ये शायद विभाजित हो जाए, क्योंकि 15 आगे 90 लास्ट में है तो कट जा रहा है ना। तो पहले काट लेते हैं 15 से, देखते हैं 15 कम 15 कम और यहाँ 12 यानी 0 बढ़ा लेंगे। 15 छक्का 90, 75 15 अट्ठे 120, 9 बचा, यहाँ 90 हो गया। 15 छक्का 90, ये पूरा 15 से कट गया। तो कौन सही होगा, तीसरा अपना सही। फिर यहाँ पे 5904 और 4848 का मासा ज्ञात करना। तो पहले हम इसको 4 से काट लेते हैं। 4 1 कम 1 बचा, 19 हो गया। 4 चौक 16, इधर 3 बचा, फिर 4 सत्ते 28, 2 बचा 24 हो गया। फिर 6 चौको 24, यहाँ 4 1 कम 4 दूनी, फिर 4 1 कम 4 दूनी। अब इसको हम 12 से काट देते हैं। 12 1 कम 12, 2 बचा, 12 दूना 24, 3 बचा, 12 3 36। फिर यहाँ 12 1 कम 12, फिर 0, फिर 12 1 कम 12। इतना भी अलग अलग संख्याओं से कटेंगे तो ये अब नहीं हो सकता। तो यहाँ 4 गुणे 12, तो 12 चौक 48, ये हो गया इसका आंसर। इधर आइए, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। यानी वो एक मैदान है तो इसका इतने सेकंड में चारों चक्कर लगा लेते। यदि वह मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। यानी एक ही बिंदु पर, यानी यहाँ से चारों साथ ही दौड़ना आरंभ करें तो कितना होगा। तो यहाँ इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे आएगा 30, 40, 50, 60। अब यहाँ पे हम इसको पहले 10 से काट लेते हैं। 10 33, 10 चौक 40, 10 50, 10 चौक 60। फिर यहाँ 2 से काट लेते हैं। 2 3 ऐसे तोड़ लेंगे, क्यों कटेगा नहीं 3 ना, 5 कटेगा, 5 को भी ऐसे तोड़ लेंगे। और 2 3 6, ये कट जा रहा है। अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, इसको ऐसे तोड़ लेंगे। 5 भी नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे तोड़ लेंगे। इधर 3, अब ये 3 से काट दीजिए। 3 1 कम 3, यहाँ 5 नहीं कटेगा, 5 को भी ऐसे तोड़ लीजिए। 3 1 कम 3, यहाँ 5 1 कम। तो 10 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 10 दूनी 20, 20 दूना 40, 40 से 120, 120 पंचे 12 पंचे 60 और 1 0 600 सेकेंड। अब हमारा 5वां नंबर सवाल लग चुका है। अब हमारा अगला 6 नंबर सवाल होगा। हमारा 6वां सवाल है, 2 संख्याओं का मासा 35 है और उनका लासा 525 है। उनमें एक संख्या 175 है, दूसरी संख्या निम्नलिखित में से होगी, यानी इनमें से कोई हो सकती है। तो हम लोग हमारे पास एक फार्मूला होता है जो होता है मासा गुणे लासा बराबर
प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो हमारा लासा मासा कितना है? 35 गुणे 525 बराबर प्रथम संख्या 175 गुणे द्वितीय संख्या। तुम यहाँ इधर इसके बाद वाला स्टेप है, तो इधर एक गुणे में धर गया तो भाग में हो गया, तो इधर 35 गुणे 525 बटे 175, इससे यहाँ कहता है 75 है। तो पहले इसको 5 से काटेंगे तो आएगा हमारा 35 बचेगा। अब इसको हम काटें तो 5 एक कम 105 आएगा। अब 35 से कम 35, 35 से कम 35, तो 105 गुणे तो द्वितीय संख्या कितनी है? द्वितीय संख्या बराबर 105। तो इसमें से जो है चौथा ऑप्शन सही है। फिर 7 नंबर, 2 टंकियों में क्रमशः 75 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारता का बर्तन बताए जिसके दोनों टंकियों को बराबर पूरा नापा जा सके। तो इसका हम निकाल लेंगे क्या? मासा। तो 72, 116। तो पहले इसको हम 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 तें 12, नहीं 2 बचा ना। अच्छा 4 3 बच 4 अट्ठे 32। यहाँ पे 4 दूनी 8, 3 बचा 4 9 36। तो ये अलग अलग संख्या, ये हो गया भाज्य, हो गया भाज्य, ये हो गया सब भाज्य। तो ये अलग अलग संख्याओं से कटेंगे, तो इधर आंसर क्या आएगा हमारा? 4। फिर 8 नंबर, एक कमरे का फर्श 300 सेमी गुणे 425 सेमी नाप का है। उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जाए कि ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। तो हम इसका क्या निकालेंगे? मासा। फिर इसको हम 5 से काट लेते हैं। 5 छक्का, यहाँ 0 है 0 उतार लेते हैं। यहाँ पे 5 अट्ठे 20, 2 बचा 50 25, यहाँ सॉरी यहाँ 5 रहेगा। फिर यहाँ 5 से काटेंगे हम लोग, तो यहाँ 5 एक कम और 5 दूनी तो 12 5 60 हो गया। फिर यहाँ 17 पचे 85। अब ये क्या है? अलग अलग संख्याओं से ये कटेंगे। इधर हो गया 5 गुणे 5 बराबर 25 सेमी। कितना हो गया? 25 सेमी। कितना होगा? 25 सेमी। यानी एक जो हमारा लंबाई या चौड़ाई पता चल गया 25। वर्गाकार की लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होती है। जैसे 25 सेमी लंबाई है तो मान लो गुणे 25 सेमी चौड़ाई भी होगी। इधर 9 नंबर, 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारता बताइए जिसमें इन हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके। इसको क्या है? हम इसका क्या निकाल लेंगे? मासा। 330, 375, 450। तो इसमें 0 है, इधर 5 है, इधर 0 है, तो इसमें 5 से कर सकते हैं। तो हम 5 से काटेंगे पहले। 5 छक्का 30, 3 बचा, इधर जो हो गया 30 हो गया। फिर 5 छक्का 30, इधर 5 सत्ते 35, 2 बचा, फिर बचा हम 25, फिर 5 9 45 और 0 है तो हम 0 को इससे उतार देंगे। अब ये किससे कटेंगे? 3 से कर सकते हैं क्योंकि 6 6 12 आया तो इनका योग 12 आ रहा है, तो ये 3 से कट जाएंगे। इनका भी 7 5 12 आ रहा है, ये भी कट जाएंगे। फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15 और इधर 3 त्रिका 9 तो 30 आया।
तो अब ये अलग अलग संख्याओं से कटेंगी। तो यहाँ आया कितना 5 गुणे 3 बराबर 5 15। आंसर इसका कितना आया 15 आया। अब हमारे 9 नंबर तक सवाल लग चुके हैं। हमारा अगला सवाल 10 नंबर होगा। हमारा 10 नंबर सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 और 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो हम 804 में से कितना घटा देंगे 5 को घटा देंगे। कितने को 5 को। तो हमारे कितना बचेगा तो 799 बचेगा हमारा। अब हम 1745 में से घटा देंगे 6 को, फिर शेष बच रहा है ना, तो हम 6 घटा देंगे। 45 माइनस 6 सॉरी 6 रहेगा बराबर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 17, इतना हुआ। अब इनका निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो 799,1745। अब ये किसी संख्या से कटेंगे नहीं, ये 47 से केवल कटेंगे। तो हम 47 से इसको काट दे रहे हैं। तो 47 से कम 47, तो कितना बचा तुम्हारा 31 बचा। जब 31 9 में गया तो वो हो गया, मैंने 32 बचा। 32 जब इधर गया तो कितना हो गया 329। तो जब 7 बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो उतना आ जाएगा। तो यहाँ 7 बाजी, इसका यहाँ पे 3 बाजी पहले पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 3 7 21, 3 4 12, 12 2 14, इतना आएगा। जब हम 173 में से इतना घटाएंगे तो हमारा बचेगा केवल 32। यहाँ पे कितना बचेगा 32 केवल बचेगा। तो 32 जब इधर गया तो क्या होगा 329। तब 7 बजे पहाड़ा पढ़ेंगे तो पूरा कट जाएगा। अब ये किसी से कटेंगे नहीं, ये दोनों ये केवल अपने अपने से कटेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा 47। फिर 11 नंबर सवाल पे आइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590,908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। इसमें क्या बताया गया है समान शेष बचे। तो समान शेष को बचाने के लिए हम यहाँ पे 908 माइनस 590 कर देंगे। तुम्हारे कितना बचेगा 8। यहाँ 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और 8 में से 5 गया तो 3 बचा, इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1014 में से इतने को घटा देंगे। 1014 माइनस 900 कितना कहा है 908, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो हमारा बचेगा कितना 14 में से 8 गया तो 6 बचा। यहाँ 1 में से यहाँ 1 था, हासिल ले दिए थे, तो इसके बाद 0 में से 0 गया तो 0 बचा। यहाँ पे 10 था, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। तो हमारा कितना बचा यहाँ पे 106 बचा। अब हम इन दोनों क्या निकालेंगे मासा निकाल लेंगे हम। 318,106। तो ये 2 से पहले कट रहे हैं, इनको पहले हम 2 से काट लेते हैं। तो यहाँ 2 1 कम 2, 1 बचा इधर कितना हो गया 11 हो गया। 2 पंचे 10, 1 बचा इधर गया तो 2 9 18 हो गया। फिर इधर 2 पंचे 10 और 2 तइये 6। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 53 है। अब यहाँ पे कितना 159 है। तो किससे कटेंगे संख्याएं, नहीं 17 पहाड़ में आ रहा है, केवल ये आ रहा 17 51 आ रहा था, अभी 53 नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर कितना होगा केवल 2 होगा। आंसर हमारा कितना होगा 2 होगा। अब हमारे सवाल लग चुके हैं 11 नंबर तक। सॉरी इतना आंसर नहीं आएगा, भी जो है 53 से कट जाएगा, तो हम 53 से इसको काट देंगे। 53 तिरिका इतना था 159 और 53 एकम 53। अब ये 3 से तो कट नहीं सकता क्योंकि यहाँ 3 यहाँ पे 1 है, तो 1 तो 3 से कटेगा नहीं। तो यहाँ 53 गुणे 2 बराबर 2 तो ये 6, 2 पंचे 10, 106 आंसर हो गया इसका, ये करेक्ट आंसर है। अब हमारा 12 नंबर सवाल है, उत्तर का विकल्प छांटिए। इस उत्तरों का जो है इसमें से विकल्प छांटना है।
तीन संख्याएं 1:2 3 अनुपात में हैं। यदि उनका मासा 12 हो तो ये संख्याएं हैं, यहाँ इन तीनों संख्याएं हैं, इनका मासा कितना है 12 है, तो संख्याएं हैं। तो हम ये अनुपात में, यानी ये सब क्या किसमें है, भाग में है। तो जब भाग में जब इधर से उधर 12 का अंक जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो पहले 3 से 12 गुणा होगा तो 12 3 36 है, 36 किसमें है, इसमें है। फिर यहाँ 2 से 12 गुणा होगा तो 12 दूना 24, 24 भी इसमें है। फिर 1 से 12 गुणा होगा तो 12 1 कम 12, तो इसमें भी 12 है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही। फिर दूसरा जाइए, 3 लकड़ी की लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर तथा 63 सेंटीमीटर लंबी हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। इन्हें क्या करना है, छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई है, तो किससे कटेंगे, 36, 45 और 63। पहले 9 से काट लेते, तो 9 चौक 36, 36 तो कट गया, और 9 पचे 45 भी कट गया, और 9 से 63 भी कट गया, यानी 9 से पूरा विभाजित हो जा रहा है। अब 28 कर लेंगे, 28 दूना 36, लेकिन 45 नहीं कटेगा ना 36 कटेगा, तो हमारा 9 आएगा आंसर। 51 से तो ऐसे ही नहीं कटेगा, क्योंकि 36 तो 51 से छोटा है, 45 भी 51 छोटा, तो कहाँ कट जाएगा, कटेगा ही नहीं। इधर आ जाइए 11 नंबर में, नापने के 3 छड़े क्रमशः 64 सेमी, 80 सेमी और 96 सेमी लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। ये आंसर इसमें है मीटर में, नो सेमी में है, इधर ये क्या है मीटर में। तो हम इनका निकालेंगे क्या, LCM, यानी कम से कम बताया गया है ना, तो हम LCM निकाल लेंगे। तो 64, 80, 96। अब इनका LCM निकालेंगे, तो यहाँ पे 16 से काटो, 16 चौको 64 और 16 पंचे 80 और 16 छक 96, तो 2 से पहले काट दो, 2 दूनी 4, 5 तो कटेगा नहीं, 2 तो ये 6, फिर 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 5 कटेगा नहीं, 5 को ऐसे उतार दो, 3 भी नहीं कटेगा, फिर 5 1 कम 5, 3 तो कटेगा नहीं, 3 को ऐसे उतार देंगे। अब 3 1 कम 3। अब इनकम किधर क्या कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, 16 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 बराबर कितना आया, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 3 60, 60 गुणे 16, तो 16 छक्का 96 आया, और 60 के पीछे 0 लगा था ना, यहाँ पे 0 लगा दो, तो कितना आया 996, यहाँ पे 960 सेमी आया। क्या आया, सेमी आया। तो इसको मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग। तो इधर हम 900 ना बटे 100। अब हम इससे इसको काटेंगे, दशमलव हमारा 2 0 है ना, तो इधर 2 अंक इधर को खिसक जाएगा, तो 1 अंक और 2 अंक, तो यहाँ कहाँ लगेगा, 9 के बाद, तो 9.60 मीटर। तो इतना कहाँ आ रहा है, या तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो तीसरा हमारा क्या है, सही है। हमारा 12 नंबर पूरा लग गया है। हमारा अगला सवाल होगा 13 नंबर। हमारा 13 नंबर सवाल है, 3 चौराहों पर विभिन्न यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे, पुनः यानी दोबारा एक साथ कब बदलेंगे। तो हम तीनों को क्या निकाल लेंगे, मासा, क्या निकाल लेंगे, मासा, सिर्फ मासा नहीं लासा निकाल लेंगे। 72, 108 और 48 का पहले 12 से काट दो, 12 संग 72, 12 9, फिर इधर कितना आया, 12 चौक 48, 2 से काट देते हैं, 2 तो ये 6, 9 कटेगा, 9 को ऐसे उतार देंगे, और 2 दूनी 4, अभी भी जो 2 है कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 9 को ऐसे उतार देंगे, 3 को भी ऐसे उतार देंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 1 कम 3, तो 12 गुणे 4
12 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 गुणे 12 बराबर 12 गुणे 36, 12 छंग 72 के 2 हाँ 12 तेईस 36, 36 7 43, कितना आया 43। अब हम इसको क्या करेंगे 60 से काट देंगे, किससे 60 से। धर्म को क्या सेकंड में है, अब इसको हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से भागी तो करेंगे। यहाँ पे 432 बटा 60 2 से काटेंगे तो 30 आएगा। यहाँ पे यहाँ 2 दूना 2 एक कम 2 छक्के, फिर भी कट जाएंगे और 15 आएगा, 15 दूना 30 और 2 एक कम 2 10 जीरो लग जाएगा क्योंकि 2 अंक उतार रहे हैं ना, तो 2 अट्ठे 16। अब कितना आया 108 बटे 15, 15 से काट देंगे, 15 एक कम 15, 15 सत्ते 105, 3 बचा, दशमलव लगा है, 3 में जीरो बढ़ गया 30 हो गया, तो 15 दूना 30। इतना आया क्या मिनट, कितना आया ये क्या आया मिनट में, मिनट। तो हम क्या करेंगे अब 8:20 में जो है कितना जोड़ देंगे 7.12 सॉरी 2, तो यहाँ 2.27 यहाँ 8 बजे। तो ये जो है घंटे में आएगा, ये है मिनट में, ये है सेकंड में। तो कितने पे 8:27 2 सेकेंड मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे। फिर यहाँ पे आइए 14 नंबर सवाल। एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेमी, कितना वर्ग सेमी है 56 वर्ग सेमी। पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या होगी। पूर्णांकों में यानी किससे विभाजित होगा 1 गुणे 56 सेमी, पहला ये आएगा पूर्णांक। दूसरा अब 2 गुणे 28 सेमी, 28 गुना 56 ही तो होता है 28 सेमी। फिर इधर 4 गुणे 14 सेमी, सूर्य 14 रहेगा 14 सेमी। फिर यहाँ पे 8 गुणे 7 सेमी, क्योंकि 7 अट्ठे 56 आएगा, तो इतना हो गया इसका क्या, ये हो गए इनके इसके सारे के सारे पूर्णांक हो गए इसका आंसर। तो हमारी 10 की पूरी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, हम अगली प्रश्नावली में मिलेंगे।